एक महत्वपूर्ण परीक्षा के बारे में विचारिए, आपको कैसा महसूस होता है? ईर्ष्या या फिर उमंग? क्या इस पल आपकी हथेलियां पसीने से गीली हो जाती हैं या फिर आपकी नसें ट्विच हो जाती हैं? इस पल में जो संवेदनाएं आप महसूस करते हैं वे अधिकतर उच्च दबाव की परिस्थितियों में देखने को मिलती हैं। दुर्भाग्य से दबाव और तो हमारे प्रदर्शन को हैम्पर कर सकता है, जबकि हमारे सफल होने के सबसे अधिक मानते हों। दबाव के पल हर चीज में हमारे प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, आपकी दैनिक नौकरी से लेकर आपके रिश्तों तक, सब कुछ। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रवक्ता टेरेसा एनबाइल के द्वारा दफ्तर में रचनात्मकता पर किए गए एक शोध में ज्ञात हुआ कि दबाव कलात्मकता और रचनात्मकता दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता। हालांकि कुछ कामकाजियों को लगा कि वे दबाव में ज्यादा रचनात्मक होते हैं, मगर मुद्दे की बात तो यही कि वे अपना काम तो निपटा रहे थे, मगर अपने काम में उनकी रचनात्मकता एक बहुत ही निचले स्तर पर थी। लेकिन दबाव और तनाव के बीच संबंध क्या है? दबाव की ही भांति तनाव भी हमारी रचनात्मकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, लेकिन तनाव दबाव से एक भिन्न घटना है, जिसके कारण यह भिन्न हल की मांग भी करता है। अपनी जिंदगी में मायने रखने वाली की संख्या को कम करना तनाव को घटाने का एक अच्छा तरीका है। एक सैंपल के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी काम पर ध्यान लगाना जो आप अभी कर रहे हैं, आपको तनाव से लड़ने की ताकत देगा। मगर दबाव को नियंत्रित करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको आखिर में मिलने वाले फल पर ध्यान लगाना है, फिर चाहे वह एक हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारना हो या फिर कोई खेल जीतना हो। इसका मतलब दबाव वाली परिस्थिति में आपको अपना ध्यान दबाव झेलने के बाद मिलने वाली कामयाबी पर लगाना है और अपना बर्ताव आगे बदलते रहना चाहिए। दबाव एक पल में आपकी प्रदर्शन करने की योग्यता को घटा सकता है, ठीक उसे रास्ते से जो आप सोचते हैं। क्या आपने किसी प्रेजेंटेशन को यह सोचकर शुरू किया कि इसमें जो भी आप बोलने जा रहे हैं उसका एक एक शब्द सही होगा? निश्चित ही हम सब अपने आप पर इस काम को करने का दबाव डालते हैं, लेकिन यह उत्पादकता का दुश्मन है। मगर क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमें एक खास तरह की असफलता की तरफ ले जाता है, जिसे हम चोकिंग, दम घुटना कहते हैं। चलिए जानते कि यह चोकिंग नाम की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। दबाव आपके परफॉर्मेंस सिस्टम जैसे शारीरिक अराउजल, विचार और बर्ताव में घुसपैठ करता है। इन सब में से किसी के प्रभावित होने से पूरा सिस्टम ही प्रभावित हो जाता है। एक सैंपल के लिए जब आया भाषण देते हैं तो आप अपने ऊपर दबाव बनते हुए महसूस कर सकते हैं। आपको हृदय तेजी से धड़कने लगता है, आपका दिमाग खाली हो जाता है और आप अपने सामने लिखे हुए शब्दों को भी मुश्किल से ही पढ़ पाते हैं। इस पर आपकी सांसें फूलने लगती है और आप घबराने लगते हैं। दबाव वाली स्थितियों को सही रणनीतियों के साथ हैंडल करना। एक छोटा सा नियम, ठंडे रहो। ये तो हम सब जानते ही हैं कि दबाव में होना एक खराब बात है, लेकिन हम इस दबाव नामक चीज से कैसे भिड़ सकते हैं? कुछ सरल उपाय हैं जिनके माध्यम से आप दबाव को कम कर सकते हैं और अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं। एक सैंपल के लिए प्रेशर कम करने का एक छोटा सा उपाय है, चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से न लेना। इससे आपका दबाव और हारने का डर दोनों खत्म हो जाता है। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही हरी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं और दबावित महसूस कर रहे हैं। इतने में आपका कोई दोस्त मिल जाता है और वह आपको कहता है कि ज्यादा गंभीर मत हो, वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। इस स्थिति में भले ही आपका मन अपने उस दोस्त को डांटने का करे, मगर उसने बात तो बहुत ही सही की है, क्योंकि अपनी परिस्थिति को जितना हो सके उतना सामान्य देखने से आप पर बना दबाव कम होता है और इस तरह से जो आप करना चाहते हैं उसे करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। असफलता के बारे में बहुत ज्यादा सोचने से आप उन चीजों से दूर हो जाते हैं जो आप कर रहे होते हैं। इसलिए अपने दिमाग को साफ और ध्यान केंद्रित बनाने को अपना लक्ष्य बना दीजिए।
लेकिन आप इसे कैसे कर सकते हैं? साक्षात्कारकर्ता क्या पूछ सकता है? यह सोचने की बजाय सोचें कि आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। पर्याप्त शोध कीजिए और उस चीज का अभ्यास कीजिए जो आप वहां कहने जा रहे हैं। दबाव से लड़ने का अन्य तरीका है उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में स्वयं को अपना महत्व याद दिलाना।